अब ये लड़ाई खुद से है। मुझे मेरी आंखों में इज्जत कमानी है, दुनिया के लिए नहीं। मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं किस चीज का केपेबल हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। तो ये कोई ब्लॉग नहीं होने वाला, और साथ ही साथ आपके बारे में भी कुछ बात करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई में क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका एसएससी एमटीएस शायद ना निकले, और हो सकता है मेरा भी ना निकले। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस, आज हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे मतलब आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया, मतलब बहुत लोग होते हैं जो सिलेबस कवर कर लेते हैं पर वो मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं है, तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपना मॉक टेस्ट लगाऊंगा, तो आप भी मेरे साथ मॉक टेस्ट लगाइए, और मैं जो जिन जिन क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो आप भी मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए, और मेरा रिज़ल्ट देखिए कि मतलब क्या होता है, कैसे होता है, और कितना आता है मेरा स्कोर। तो इस हिसाब से आप भी खुद को समझ पाइएगा कि आप कैसे मॉक टेस्ट दीजिएगा। मतलब आपको ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना। उनका स्क्रीन चालू कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं मॉक टेस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन आ गया। तो इनके 4 आंसर है, ठीक है। तो मुझे चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आप देख लीजिए और आप बताइए कि आपको कौन सा सही लग रहा है, कमेंट कीजिए। मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको पता था कि नहीं पता था, ठीक है। तो मैं इसका एक आंसर चूज़ कर लेता हूँ। अब आ गया दूसरा क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर चूज़ कीजिए और बताइए कि आपको इसका आंसर पता है कि नहीं पता, क्योंकि ये जो मतलब आ सकते हैं एसएससी के टेस्ट में। तो आप देख लीजिए, फिर मैं तीसरा भी ले आता हूँ। तीसरा क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं, ऋग्वेद के कितने पुस्तकों में मंडल में विभाजित किया गया। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद में ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। तो इसका भी एक चूज़ कर लेता हूँ मैं। अब पाँचवा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसका आंसर पता है कि नहीं पता। तो अब छठा आ जाता है, निम्नलिखित में से किस वेद को में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए। अब निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद का भाग नहीं है। आप मतलब अपना स्क्रीन रोक के भी मतलब सवाल देख सकते हैं कि क्या है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपने मतलब दे रहा हूँ टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम रहेगा। लेकिन मतलब समझ लेना, आपको क्वेश्चन समझ लेना, फिर जाकर उसका आंसर देना। तो मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ, फिर उसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिए ये सारे क्वेश्चन, आपको आगे शायद काम आए, कहीं ना कहीं तो आपको ये काम ज़रूरी आएगा, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन आ गया है। तो इसका है मतलब इसका आंसर आप बताइए मुझे। तो मतलब बाकी के क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए मुझे, ठीक है। अभी 11 क्वेश्चन बचे हैं, तो उनके आंसर आप मुझे दीजिए। तो मैं अभी चुप हो जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप डिस्टेंस एग्ज़ाम देने में, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आप जितने क्वेश्चन हैं उनमें से सारे मतलब एक एक आंसर चूज़ कर लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। या हो सके तो इन क्वेश्चन को किसी जगह पे लिख लीजिए और इनका आंसर कीजिए। मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएंगे। आप ये समझिए कि मैं टेस्ट नहीं दे रहा, आप ही टेस्ट दे रहे इसका, ठीक है। ये मतलब आपका एग्ज़ाम चल रहा है। आप सोचिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में और आपका एग्ज़ाम चल रहा है, और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और आपको इन सारे क्वेश्चन का जल्दी जल्दी मतलब आंसर करना है। तो मतलब आप कैसे कीजिएगा, आपको तो ब्रेन यहाँ पे घबरा जाएगा। तो मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना किसी का क्वेश्चन में। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना जल्दी से, और समझ लेना कि ये क्या क्वेश्चन है और क्या पूछ रहा है। मतलब बिना पढ़े तो आप समझ नहीं पाइएगा, मतलब क्वेश्चन देखे तो आप समझ नहीं पाइएगा। उसे पढ़ लीजिए, फिर उसे समझ लीजिए। टाइम भले 2 मिनट ले लीजिए, 2 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना आंसर चूज़ कर ले रहा हूँ, आप भी इसमें आंसर चूज़ कीजिए। तो अभी 16 क्वेश्चन चल रहा है, तो इनमें से आप चूज़ कीजिए। तो बाकी की जो क्वेश्चन है उन्हें आप ही कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा। समझिए कि ये आपका ही मतलब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आखिरी तक बने रहिए और मेरा रिज़ल्ट देख के जाइएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मेरा रिज़ल्ट क्या होने वाला है।